अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं ताहर। आजकल रोज़गार को लेके हर नौजवान परेशान है क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और भाई किताबों की बुनियाद पे जॉब नहीं मिलती। जॉब हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको इंतहाई बुनियादी लेवल पे, बेसिक लेवल पे सीखने का काम शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल आलमोस्ट हर जगह पे होता है, यानी कोई भी बैंक हो, कोई ऑफिस हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, ईमेल्स और इस तरह का सारा ऑफिस का जो बुनियादी काम होता है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपरली सीख लेते हैं तो यकीन करें आपको कोई ना कोई जॉब जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, यानी इंतहाई बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे और इंतहाई एक्सपर्ट लेवल तक इसको लेके जाएंगे। एक एक चीज़, एक एक स्टेप और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या कुछ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हर चीज़ को हम परफॉर्म करेंगे ताकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख जाएँ तो आप टेक्निकली जो है वो आप इस प्रोग्राम के मास्टर हो जाएँ और आपको कोई ना कोई बेहतरीन अच्छी सी जो जॉब है वो मिल जाए। तो आए फिर आज बिना वक्त ज़ाया किए हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला लेक्चर है इंतहाई बिगनर लेवल से हम उसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने के लिए आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी है। अब कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो उसके लिए कोई हाई स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा कंप्यूटर जो है उसके ऊपर भी ये प्रोग्राम आप चला सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? जो कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो प्रैक्टिकली आप उस कंप्यूटर के ऊपर जाके परफॉर्म भी करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे आएंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ये इसका वर्जन है, इंस्टॉल है। अब आपके पास हो सकता है 2016 से पहले वाले का वर्जन हो या बाद वाला हो, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बाद वाले वर्जन या पहले वाले वर्जन आलमोस्ट एक जैसा इंटरफेस होता है, एक जैसी इनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं और एक जैसी इनके अंदर कमांड्स होती हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब वर्ड 2016 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? आप इसको सीडी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंटरनेट से फ्री वर्जन जो है उनको भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप ये राइट साइड पे यहाँ पे देखें तो ये वाला इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा, जो 2016 वाला वर्जन है। इससे बाद और इससे पहले वाले में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है। अब ये इंटरफेस यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है खाली सफ़ा। जैसे आपके पास कोई कागज़ है, उस पर कुछ नहीं लिखा, आप उसके ऊपर कोई तहरीर वगैरह लिख लेते हैं, कोई अपना होमवर्क लिख लेते हैं, तो उसको हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके बाद ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टूर है। अगर आप टूर लेना चाहें तो ये बाद में हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्री डिज़ाइन पड़े हुए हैं, यानी पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको कुछ डिज़ाइन बना के दिए हुए हैं। किन चीज़ों के डिज़ाइन है ये मैं आपको जनरल इनका जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। यहाँ पे एक आपके पास कैलेंडर बना हुआ है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ सीवीज़ के फॉर्मेट बने हुए हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे ब्रोशर्स के फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास जो हैं वो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये फॉर्मेट कैसे यूज़ करने हैं, इनका क्या फ़ायदा है हमें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक खाली पेज जो है वो देखने को मिलता है, ये वाला। अगर आप स्क्रॉल बार से इसको नीचे को लेके आएँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक खाली डॉक्यूमेंट मिलता है। इसको कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो होता है, इसके ऊपर आप नए सिरे से कोई भी यहाँ पे लेटर, सीवी या आपका कोई होमवर्क, अगर आप स्टूडेंट हैं तो होमवर्क वगैरह जो भी लिखने का काम है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझेंगे। ये जो सारा इसका इंटरफेस है, IDE जो इसका है वो उसको हम सारे को डिटेल से देखेंगे। अगर आप जिस फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है आपको ये एक खाली सफ़ा मिल रहा है जिसके ऊपर आप लिखने का काम करेंगे। राइट साइड पे आ जाएं तो ये वाली जो है ये आपके पास स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार को हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करके अपना पूरा पेज जो है उसका व्यू ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर है इसको रूलर्स कहते हैं और ये जो लेफ़्ट साइड पे है इनको भी रूलर्स कहा जाता है। और ऊपर अगर आप सबसे ऊपर देखें तो ये सेव का बटन है, यहाँ पे अनडू का बटन है और रीडू का बटन है। उसके अलावा यहाँ पे मेन्यू बार्स बनी हुई है, फाइल की मेन्यू बार है, उसके बाद होम की मेन्यू बार है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। इनको टैब्स कहा जाता है। तो होम का टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, लेआउट, बहुत सारे टैब्स यहाँ पे हैं।
हर टैब के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये वो सारी ऑप्शंस हैं, जब आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएंगे तो ये सारी ऑप्शन आपके काम आएंगी। तो ये हमने सारी ऑप्शन सीखनी है भाई, एक ही लेक्चर में ये कवर नहीं होंगी। मैंने आपको कहा है कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे ताकि आपको हर चीज़ जो है इसकी समझ आ जाए। तो ये जो आपके पास ऊपर टैब्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं। किसी भी टैब पे आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कमांड्स जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं और वहाँ से फिर उन कमांड्स को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई ये वाला, जो अब बाकायदा हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें अपने पेज के ऊपर, तो आपको अपने पेज के ऊपर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो वो है जो ये वाली ब्लिंक कर रही है, ये वाली जो कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है, और एक चीज़ जो माउस के साथ ये स्क्रीन के ऊपर मूव हो रही है। जो चीज़ माउस के साथ मूव होती है इसको कर्सर बोला जाता है, पॉइंटर कहते हैं इसको, सॉरी पॉइंटर। जो चीज़ माउस के साथ मूव होती है इसको पॉइंटर कहा जाता है, और जो चीज़ ये जो ब्लिंक कर रही है इसको कहते हैं कर्सर। अब ये कर्सर किस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है, हमें क्या बता रही है? कर्सर ये बता रही है कि जिस जगह पे ये कर्सर है इस वक्त, अगर आप लिखने का काम शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली इसी जगह से लिखने का अमल जो है वो शुरू होगा। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अगर कीबोर्ड से हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट लेक्चर इन वर्ड, तो माय फर्स्ट लेक्चर, तो ये देखें आप इन वर्ड। तो हमने जब लिखने का काम शुरू किया तो एग्जैक्टली वहाँ से ही लिखना शुरू हुआ, यहाँ पे कर्सर मौजूद थी। तो अगर आपकी अब ये जो कर्सर है, अगर ये कर्सर इसको मैं रिमूव करके कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए अब अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, तो अब ये देखें वो जिस जगह कर्सर थी एग्जैक्टली वहीं से ही लिखना शुरू हुआ। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस जगह कर्सर होती है भाई वहीं से ही लिखा जाता है। तो इसलिए ये वाली कन्फ्यूजन आपकी जो है वो मैंने दूर कर दी है कि अब जब भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, लिखने का काम शुरू करेंगे, तो इस कर्सर को आपने गौर से देख लेना, ये वाली कर्सर को, और जिस जगह ये कर्सर होगी वहीं से समझ लें कि आप जो भी टाइप करेंगे, वो जो भी लिखेंगे वो एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होगा। तो अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं दोबारा से, दिस इज़ माई फर्स्ट वर्ड लेक्चर। तो ये हमने एक मतलब कोई एक लाइन लिख ली है, जो हमारा मतलब काम है ऑफिस के अंदर वो हमने लिख लिया, कर लिया है। अब इसको हमने अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज करना है। महफूज क्यों करते हैं, यहाँ पे एक सवाल ही आता है। महफूज इसलिए किया जाता है ताकि दोबारा इसी चीज़ की हमें, इसी डॉक्यूमेंट की, ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, दोबारा इसकी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा फिर नए सिरे से टाइप ना करें, नए सिरे से फाइल क्रिएट ना करें। तो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये ऑप्शन है कि जो भी काम आप करते हैं आप उसको महफूज कर सकते हैं। तो इसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज कर लेंगे। इसको कहा जाता है सेव करना, यानी जो फाइल आपने बनाई है, जो आपने लिखा है, इसको कंप्यूटर में महफूज कर लेना। अब सेव कैसे करना है, जो दूसरी अब चीज़ हमारे सामने आ गई, जो आज के लेक्चर का दूसरा पॉइंट है कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो फाइल को सेव करने के दो तीन तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है कि आप माउस की बजाय कीबोर्ड से ही अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। तो कीबोर्ड से अगर आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस का बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड पे एक कंट्रोल CTRL का बटन होता है, उसको कंट्रोल कहते हैं। उसके साथ कंट्रोल दबा के रखना है, उसके साथ कीबोर्ड पे एस का जो बटन है उसको आप दबाएंगे। तो ये देखिए मैं जैसे ही कंट्रोल और एस को दबाता हूँ तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, और इधर आके वो पूछ रहा है कि आप अपनी इस फाइल को, जो भी हमने काम किया है, इसको अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ ये इसको, इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दो। तो यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास ये एक विंडो ओपन होती है, इस विंडो में वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, ये देखिए फाइल नेम, ये लिखा हुआ है फाइल नेम, कि आप अपनी इस फाइल को, जो भी हमने एक फ़ाइल बनाई है, इसको कंप्यूटर में किस नाम से महफूज करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप फाइल का कोई ना कोई नाम रखेंगे तो ही महफूज होगी। तो ये फ़ाइल का नाम फ़ाइल को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लस उस फाइल की आइडेंटिफिकेशन भी बन जाती है। कल को जब आपको इस फाइल की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इसी का नाम इस्तेमाल करते हुए इसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फाइल का नाम रख लेते हैं फर्स्ट फाइल,
या फर्स्ट लेक्चर रख लेते हैं। ये लें जी, फर्स्ट लेक्चर इसका लिख दिया हमने, नाम, फाइल नेम। उसके बाद ये जो आपके पास सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा माउस की मदद से क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप दो चीज़ें नोट करनी है आपने। एक चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे ऊपर आएँ, इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऊपर, इसको टाइटल बार बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट लेक्चर, यानी आपकी ये जो फाइल है, अब कंप्यूटर हमें, ये प्रोग्राम हमें ये बता रहा है कि आपने ये जो फाइल है इसको कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट लेक्चर के नाम से महफूज कर लिया है। कहाँ महफूज किया था, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके आपको ये स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर दिखाऊं तो ये वाली वो फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इस तरह हमारी फाइल जो है वो कंप्यूटर के अंदर महफूज हो चुकी है। तो एक तरीका तो ये है किसी भी फाइल को महफूज करने का कि आप कंट्रोल एस यानी कीबोर्ड से शॉर्टकट की मदद से इसको महफूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपने माउस को, पॉइंटर को फाइल के ऊपर लेके जाएंगे, जो ऊपर मेन्यू आपके सामने टैब बनी हुई है फाइल की, इस फाइल की टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप चौथी ऑप्शन पे आए लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। सेव की ऑप्शन जो होती है, इस पर क्लिक करके एग्जैक्टली वही काम किया जा सकता है जो अभी हमने कीबोर्ड से शॉर्टकट की मदद से किया, यानी कंट्रोल एस प्रेस करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं और यहाँ से जाके भी फाइल को सेव किया जा सकता है। तो ये दो तरीके हो गए आपके पास किसी भी फाइल को कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर महफूज करने के। तीसरा तरीका जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, एक आइकॉन छोटा सा बना हुआ है और इसी के साथ अगर आप देखें तो आगे ब्रैकेट्स में कंट्रोल+S लिखा है। ये वही शॉर्टकट है जो भी हमने इस्तेमाल किया था फाइल को महफूज करने के लिए। तो आप यहाँ से भी फाइल को महफूज कर सकते हैं। इस फाइल को महफूज करने के अब मैंने आपको तीन तरीके बता दिए हैं, एक कीबोर्ड से कंट्रोल+S की मदद से, दूसरा फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके भी आप अपनी फ़ाइल को महफूज कर सकते हैं, और तीसरा आप ये जो सेव का आइकॉन बना हुआ है, एक बटन सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी फ़ाइल को महफूज कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के लिए राइट साइड पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसको क्लोज़ कहते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब जो हमने फ़ाइल महफूज की थी वो ये वाली पड़ी हुई है। कल को, परसों को, एक माह बाद इसी फाइल की दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लें माउस की मदद से, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें एग्जैक्टली वही फाइल जो हमने महफूज की थी वो ओपन होगी और उसके अंदर जो कुछ आपने लिखा था वो आपके सामने आ चुका है। दिस इज़ माय फर्स्ट वर्ड लेक्चर, यही हमने लिखा था वही हमारे सामने आ चुका है। ऊपर फाइल का नाम भी वही है जो हमने रखा था, फर्स्ट लेक्चर। तो ये हमारा आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर है। काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि हम इसको इंतहाई बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ जो है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको आज बताया कि कैसे आपने प्रोग्राम को ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, उसके अंदर आपने लिखना कैसे है, कर्सर क्या होती है और फाइल को कंप्यूटर के अंदर महफूज कैसे करना है। तो ये इंतहाई बिगिनर लेवल पे इंतहाई बेसिक चीज़ें जो हैं, ये दो तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हमने सीखी हैं। उम्मीद है कि आपको आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगला लेक्चर आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हम इसकी एक बाकायदा सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एक एक करके लेक्चर आते जाएंगे, एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आपको रोज़गार भी मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।